आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट। फंक्शन की डिफिनीशन से स्टार्ट लेते हैं। फंक्शन इज अ सेट इज a rule or correspondence between two non-empty sets x and y. X is called domain of the function and y is called range of the function. स्टूडेंट बुक में ये 3 ग्राफ गिवन है, इसका डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। अब ग्राफ 1 को देखना, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, -5 से, और इस तरह आते आते यहाँ कंटिन्यू है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन है x as a set of x such that x belong to real number x greater than or equal to -5। अब देखना बेटा इसका रेंज कहां से स्टार्ट है, अब ये 5 से स्टार्ट है इसका रेंज। क्यों, y की वैल्यू यहां कहां से स्टार्ट ले रही है, 5 से, तो इसका रेंज क्या मिल जाएगा बेटा, रेंज इसका है y is a set of y such that y belongs to real number और x greater than or equal to 5। क्योंकि y के लिए भी ये यहाँ क्या है, कंटिन्यूसली स्टार्ट है, तो इसीलिए हम यहां से स्टार्ट लेंगे और यहां पर इसको देखेंगे। सही है बेटा। अब इसी तरह इस ग्राफ का डोमेन और रेंज चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ डोमेन क्या है इस ग्राफ का, अब बेटा ये क्या है -3 और ये क्या है -4। तो x as a set of x such that x belongs to real number और x greater than or equal to -3 और less than or equal to 1, लेस देन और इक्वल टू 1। सही है बेटा। और इसका रेंज क्या मिल जाएगा, y is a set of y such that y belongs to real number y greater than or equal to -4 और लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू के लिए चेक करना, ये -4 है और ये कहा, ये यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0, तो इसीलिए x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ बेटा देखना इस ग्राफ का डोमेन और रेंज चेक करना। बेटा यहाँ देखना ये ग्राफ अपवर्ड भी कंटिन्यू है x के लिए और डाउनवर्ड भी कंटिन्यू है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका डोमेन हमें रियल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से बेटा इसका रेंज क्या मिल जाएगा, रेंज भी इसका बेटा देखना बिल्कुल कंटिन्यू है, y के लिए भी अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, तो रेंज भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। सही है स्टूडेंट। तो ये तीनों ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए कि इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज क्या कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल से इसको कर, बुक में एक एग्जांपल है कि y is a function of x मॉडुलस। सही है स्टूडेंट। तो ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले इसका टेबल चेक कर लेते हैं कि इसका टेबल क्या होगा। देखना बेटा इसका टेबल बना लेते हैं। सही है, x और y।
अब देखना बेटा x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब देखना बेटा अगर x में 0 पुट करूं तो y क्या मिलेगा 0, x में 1 पुट करूं तो y क्या मिलेगा 1, 2 पुट करूं तो 2, 3 पुट करूं तो 3, इसी तरीके से -1 पुट करूं तो 1, -2 पुट करूं तो 2, -3 पुट करूं तो 3। सही है बेटा, और इस तरह ये आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूं तो देखना इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई और नेगेटिव वाई। अब देखना बेटा 0 पे वाई वैल्यू क्या मिल रही है 0, 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, ये ड्रॉ करते हैं 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पर 3, -1 पर 1, -2 पर 2 आपस में मिला बेटा, तो ये इस तरीके से ग्राफ मिल गया। 1 1, 2 2, -1 1, -2 2 और -3 3। तो इसका डोमेन क्या मिला हमें बेटा, बेटा इसका डोमेन, अब x की वैल्यूज चेक करते जाओ, x क्या है कंटिन्यूस है और पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या मिला हमें रियल नंबर। इसी तरीके से बेटा इसका रेंज चेक कर लो, रेंज। अब देखना बेटा इसका रेंज क्या आ रहा है, y पर जो वैल्यू आ रही है वो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखना बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सही है। हम डिस्कस कह रहे आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज, आइडेंटिफाई डोमेन एंड रेंज, सही है स्टूडेंट। हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या है। अब देखना बेटा पार्ट 1 का डोमेन, पार्ट 1 का डोमेन चेक कर लो बेटा, क्या आ रहा है बेटा कंटिन्यूस है, सही है बेटा, तो क्या आ जाएगा रियल नंबर, क्या आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा। इसका रेंज चेक कर लो बेटा, इसका रेंज, रेंज क्या है बेटा ग्रेटर देन 0 है, क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, एंड y is a set of y such that y belongs to real number और y greater than or equal to 0। अब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, डोमेन और रेंज चेक कर लो। सेकंड पार्ट का डोमेन क्या आ रहा है, अब देखना बेटा x की वैल्यू क्या है कंटिन्यूसली, आगे दोनों ग्राफ को यहां भी टच कर रहे हैं, यहां भी टच कर रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या मिला बेटा रियल नंबर, क्या मिला बेटा रियल नंबर। और इसी तरीके से इसका रेंज क्या मिला, रेंज, रेंज भी बेटा चेक कर लो, इसकी y की वैल्यूज यहां भी कंटिन्यूस है, यहां भी कंटिन्यूस है, तो रेंज भी क्या मिला रियल नंबर। बेटा इस तरीके से तीसरे पार्ट को, थर्ड पार्ट को चेक कर लो, थर्ड पार्ट ये देख, ये सही है, x कहां से स्टार्ट है ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट है, ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट है, सही है बेटा, तो इसका डोमेन क्या मिला, x is a set of x such that x belongs to real number और x greater than or equal to 0। और सेम इसी तरीके से y पर आप वैल्यू चेक करना, y भी क्या आ रहा है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, ये y की वैल्यू है, ये y की, तो y भी सेम आ रहा है।
पार्ट 4 में अब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ सकता बेटा। और इसी तरीके से इसका रेंज भी चेक कर लो बेटा, इसका रेंज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू अब द x एक्सिस है। तो क्या है बेटा, y is a set of y such that x belongs to real number और x greater than 0, x 0 से ग्रेटर देन है। सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट चेक कर लो ना, यहाँ भी देखना 0 को टच नहीं कर रहा, तो डोमेन इसका क्या मिला बेटा, x is a set of x such that x belongs to real number और x greater than x not equal to 0। यहाँ चेक कर ले, y भी 0 को टच नहीं कर रहा है, y एक्सिस पर नहीं, इसे x एक्सिस पर ना y एक्सिस पर, तो रेंज इसका क्या मिल जाएगा बेटा, y is a set of y such that y belongs to real number और y not equal to 0। सही है बेटा।